मनोविज्ञान के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या मनोदैहिक विकृति के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक आपका असामान्य मनोविज्ञान या जिसे आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं उससे रिलेटेड है। कहीं कहीं पर इसको साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान के नाम से भी इस पेपर को पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में एंग्जाइटी डिसऑर्डर को कंप्लीट किया था। एंग्जाइटी डिसऑर्डर और उसके 5 टाइप्स, उन सभी को हमने वहाँ पर कंप्लीट किया था। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि DSM-4 जो आपका डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, उसका जो 4th संस्करण है, चौथा एडिशन है, उसमें इसको नहीं रखा गया क्योंकि वहाँ पर इसे एक मनोरोग माना ही नहीं गया है और आपको DSM-4 के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है क्योंकि DSM-4 ही आपके सिलेबस में है। वैसे तो DSM-5 भी आ चुका है पर आपके सिलेबस में अभी DSM-4 ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें देखना है, पढ़ना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसे नाम से स्पष्ट है, मनोदैहिक विकृति या साइकोसोमैटिक, यानी जहाँ पर मन भी हो और शरीर भी हो, मन और शरीर दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर होता क्या है इस डिसऑर्डर में कि जो भी रोगी को शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो प्रॉब्लम उसका जो रूट कॉज होता है, जो प्रॉब्लम का कारण होता है, वो शारीरिक नहीं होता है, वो मानसिक कारण होता है। मतलब रोगी को लग तो रहा है कि वो बीमार है शारीरिक रूप से, लेकिन उस शारीरिक बीमारी का भी कारण जब मानसिक हो तो हम उसे कहते हैं मनोदैहिक विकृति। जैसे यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि इस तरह की विकृति में रोगी अपने सांवेगिक संघर्षों एवं चिंताओं की अभिव्यक्ति वास्तविक शारीरिक लक्षणों के रूप में करता है। मतलब जो पर्सन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, जो उसके अंदर चिंताएं रहती हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सब का क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति के अंदर बहुत लंबे समय तक चलती हैं तो वो है तो मानसिक, मतलब मन में चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, लेकिन उनकी जो अभिव्यक्ति है वो किस तरीके से होती है, वो एक्चुअल बॉडी सिम्टम्स के रूप में होती है। मतलब वास्तविक शारीरिक लक्षणों के रूप में उसकी ये चीज़ें दिखाई देती है। इसी तरीके से आगे देखें तो बताया जा रहा है कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मनोदैहिक विकृति वैसी विकृति है जिसमें रोग के लक्षण की अभिव्यक्ति शारीरिक होती है। मतलब आपको लगेगा कि पर्सन ये तो बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार है, लेकिन उस बीमारी का जो कारण रहेगा वो शारीरिक ना होकर मानसिक रहेगा, और यही वजह है कि इसे हम मनोशारीरिक विकृति के अंतर्गत रखते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर देखें तो इस रोग में क्या होता है कि इस रोग में सिर्फ वही अंग, मतलब बॉडी के सिर्फ वो अंग अफेक्टेड होते हैं जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, मतलब जिस पर मानव का बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होता है, उन्हीं अंगों पर दिखाई देते हैं ये रोग के लक्षण। जैसे आपका हार्ट हो गया, हृदय गति, मतलब हृदय ये तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, आप चाह कर भी हृदय गति नहीं रोक सकते हैं। किडनी का कार्य हो गया, आंतें हो गई, इंटेस्टाइन हो गया, या स्किन एक्टिविटीज़ हो गई, ये जितनी भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत बॉडी के पार्ट आते हैं, वही पार्ट इस बीमारी से अफेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही देखें कि इनका जो कॉज बताया गया है वो मनोवैज्ञानिक होता है, शारीरिक नहीं। मनोवैज्ञानिक जो प्रॉब्लम्स होती है पर्सन के अंदर, उसी की अभिव्यक्ति इन शारीरिक रूपों में दिखाई देती है। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किस्कर ने बताया कि जब भीतरी सांवेगिक कठिनाइयों की अभिव्यक्ति
उन शारीरिक तंत्रों द्वारा की जाती है जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित या तंत्रिका उत्तेजित होती हैं, तो इस अवस्था को मनोदैहिक विकृति कहा जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर किस्कर ने भी बताया है कि जब पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीज़ें जब रहती हैं तो इन प्रॉब्लम्स के चलते पर्सन के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं, कुछ शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं, और वो शारीरिक परिवर्तन से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें हम मनोदैहिक रोग कहते हैं। एक और डेफिनेशन देखते हैं जो कि है सारसन के द्वारा दी गई है। सारसन बताते हैं कि मनोदैहिक या मनोशारीरिक प्रतिक्रिया स्नायु विकृति अवस्था के समान अवस्था को कहा जाता है। मतलब जैसे न्यूरल डिसऑर्डर जो होते हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, उससे रिलेटेड ही इन्होंने इसको बताया है, और बताया है कि इसमें किसी एक अंग या अंग तंत्र में शारीरिक क्षति होती है। मतलब इस डिसऑर्डर के चलते बॉडी के किसी एक पार्ट में या किसी बॉडी के पूरे सिस्टम में ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस तरीके के रोग को हम मनोदैहिक विकृति के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान देने लायक है कि मनोदैहिक विकृति में रोगी अपनी सांवेगिक स्थिति के बारे में चेतन रूप से प्रायः अवगत नहीं रहता है। मतलब इस रोग के अंदर क्या होता है कि जब पर्सन को साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको ये नहीं पता रहता है कि उसकी सांवेगिक स्थिति कैसी है, मतलब उसका इमोशनल लेवल क्या है, वो चीज़ें उसको नहीं पता रहती है। क्योंकि अगर उसको पता ही होगी, वो अगर शारीरिक रूप से या वो अगर सांवेगिक रूप से स्थिर ही होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जब वो सांवेगिक रूप से अस्थिर रहता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, तब वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल कि जब भी आपको कोई बहुत ही स्ट्रेसफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है, जैसे अभी कोरोना का केस बढ़ने लगा है, या मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं और अभी आपका एग्ज़ाम का कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि कब होगा कब नहीं होगा, और अचानक से डेट आ जाए कि हाँ 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके अंदर एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डर होता है। तो उनको क्या होगा कि उनके अचानक उनके पेट में दर्द होने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, कुछ को तो लूज मोशन भी हो जाते हैं, कुछ को बुखार आ जाता है। बट क्या उनको शारीरिक लक्षण, मतलब ये शारीरिक प्रॉब्लम पहले से ही थी? नहीं। कब हुई? उनको जब ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो इन्फॉर्मेशन तो ब्रेन में गई, लेकिन ब्रेन में गई तो उन्होंने उस चीज़ का, उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इंटरप्रेटेट कर लिया, उसकी व्याख्या कर ली कि अब तो एग्ज़ाम होगा, अब क्या होगा, मैं तैयारी नहीं की, फेल हो जाऊंगा, ये वो, कि उसके लक्षण, जो चिंता वाले लक्षण थे, वो शारीरिक रूप से भी दिखने लगे। और किस रूप में दिख रहे हैं कि उसको लूज मोशन हो रहे हैं, उसको बुखार आ जा रहे हैं किसी को। लेकिन अगर वही वो अपनी जो सांवेगिक स्थिति है उसको अगर कंट्रोल कर ले जाता है तो ये सारे लक्षण वहीं पर गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस पर्सन के अंदर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसको अपने जो इमोशनल कंडीशन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता है, चेतना नहीं होती उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है। अब बात करते हैं हम मनोदैहिक विकृति के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। मनोदैहिक विकृति को मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों, मतलब साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, इन सभी ने मिलकर टोटल 10 टाइप्स में डिवाइड किया है, 10 भाग में उसको विभाजित किया है, जिसमें से पहला है आपका मनोदैहिक हृदय वाहिका विकृति। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि इसमें बॉडी के वही पार्ट अफेक्ट होंगे जिनका कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो उसमें हमारा
हार्ट भी आता है। तो यहाँ पर पहला टाइप क्या है, मनोदैहिक हृदय वाहिका विकृति, साइकोफिजियोलॉजिकल कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, इस श्रेणी में हृदय एवं रक्त नलिकाएं जो ब्लड वेसल्स होती हैं उससे संबंधित रोगों को रखा जाता है। इसमें हृदय की गति बढ़ जाएगी, उसको एनिजनल सिंड्रोम्स दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हृदय रक्त धमनी की विकृतियां भी उसके अंदर दिखाई देंगी। और माइग्रेन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये किससे रिलेटेड है, ये आपका मनोदैहिक हृदय वाहिका विकृति से ही संबंधित है। दूसरा है आपका मनोदैहिक आमाशयांत्र की विकृति, साइकोफिजियोलॉजिकल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, इस कैटेगरी में जो आपका रोगी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जो पाचन संस्थान होता है, उसमें जो रोग उत्पन्न होते हैं ऐसे रोगों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, वुलोमिया, पेप्टिक अल्सर, क्लोटिक्स, डिसेंट्री या गैस्ट्रिक्स, ऐसे रोग इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तीसरे टाइप की बात करें तो मनोदैहिक श्वसन विकृति, साइकोफिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इस श्रेणी में जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उससे संबंधित रोगों को रखा जाता है। जैसे श्वसनी दमा, ब्रोनिकल अस्थमा या कॉमन कोल्ड जो एक सामान्य सर्दी, फेफड़े का क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस या उच्च श्वसन संलक्षण, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फोर्थ है आपका मनोदैहिक त्वचा विकृति, साइको फिजियोलॉजिकल स्किन डिसऑर्डर। इसमें त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं उनको रखा जाता है। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जो नाम है उससे रिलेटेड ही डिसऑर्डर इसके अंतर्गत रखे जाएंगे। जैसे त्वचा से संबंधित जो डिसऑर्डर होते हैं, जो रोग होते हैं, उनको रखा जाता है। इसमें न्यूरोडर्मेटोसिस, इसके साथ साथ खरोचना, ये खरोच होगा, खींचना लिख गया, खरोचना एवं खुजलाहट, स्क्रैचिंग और जो खुजली, ये सारी चीज़ें जो स्किन पे होती हैं उससे रिलेटेड है ये। और पेप्टिक डर्मेटोसिस, इन सभी को हम मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकृतियों के अंतर्गत रखते हैं। पांचवा है मनोदैहिक जनन मूत्र विकृतियाँ। इसमें इस श्रेणी में जो आपके यौन अंग है, सेक्सुअल पार्ट है, उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स को इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे जो फीमेल्स के मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम आ जाती है, या इम्पोटेंसी की बात करें, अबॉर्शन की बात करें, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ पार्ट है मनोदैहिक अंतःस्रावी विकृतियाँ, साइकोफिजियोलॉजिकल एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। इस श्रेणी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो रोग होता है, मुख्य रूप से हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी अवस्थाओं को इसके अंतर्गत रखते हैं। सेवेंथ पार्ट है मनोदैहिक पेशीय पंजरीय विकृतियाँ, साइकोफिजियोलॉजिकल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। इस रोग में पीठ का दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, तनाव, गठिया आदि से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। और आठवां पार्ट है विशिष्ट प्रकार की ज्ञानेंद्रियों से संबंधित मनोदैहिक विकृतियाँ, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस। इसमें मुख्य रूप से जो क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं, क्रॉनिकल कंजक्टिवाइटिस जो होते हैं, उससे रिलेटेड रोगों को इसके अंतर्गत हम रखते हैं। नौवां है आपका हेमिक तथा लिम्फेटिक मनोदैहिक विकृतियाँ, साइकोफिजियोलॉजिकल हेमिक एंड लिम्फेटिक डिसऑर्डर।
इसमें खून से रिलेटेड, खून और लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां आती हैं। और लास्ट है आपका नए प्रकार की मनोदैहिक विकृतियाँ, मतलब जो भी कुछ बच जाता है इन 9 पार्ट्स के अलावा कुछ भी और जो बच जाता है उन सबको मिलाकर हम कहाँ रख देते हैं 10वें पार्ट में, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर ऑफ अदर टाइप्स। इस रोग में वैसे विकृतियों को रखा जाता है जिसमें नर्वस सिस्टम में संवेगिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे मल्टी स्क्लेरोसिस रोग इसका एक उदाहरण है। वैसे इसके टाइप्स को याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो केवल ये पूछा जा सकता है कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर क्या है। बहुत कम चांस है कि इसके टाइप्स के बारे में भी पूछा जाए कि इसके टाइप्स का वर्णन करें। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर पर्सन में उत्पन्न होता है। बायोलॉजिकल कॉजेज देखेंगे, साइकोलॉजिकल कॉजेज देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।